कुछ जगह सिर्फ मिट्टी होती है, पर कुछ जगह इतनी कीमती होती है कि उसके लिए कौमें कुर्बान हो जाती हैं, और उन्हीं जगहों में से एक है अल अक्सा मस्जिद। यह सिर्फ मुसलमानों का सजदागाह नहीं, बल्कि वही मुकाम है जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा वल मेराज का सफर किया। यही वो जमीन है जहां ईसाई अपने मसीह को सलीब पर चढ़ते देखते हैं, और यही जगह यहूदियों के लिए उनके खोए हुए माबाद की तलब है। एक शहर यरूशलम, एक मुकाम अल अक्सा, मगर 3 मजहब, 3 हक और 3 दावे। आप देख रहे हैं अल हक फाइल्स, जहां सच छुपाया नहीं जाता, बयान किया जाता है। अल अक्सा मस्जिद का जिक्र कुरान में भी आता है, यानी यही वो जगह है जहां से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर गए। यह मस्जिद मुसलमानों का पहला कीबला थी, उस वक्त तक जब काबा कीबला नहीं बना था। मगर यहां सिर्फ मुसलमानों का दावा नहीं, यहूदी मानते हैं कि यही उनका हैकली सुलेमानी यानी टेंपल ऑफ सोलोमन था, और यही जगह उनके लिए वेलिंग वॉल के नाम से मुकद्दस है। ईसाई यकीन रखते हैं कि यही शहर वह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई, और उनका अकीदा है कि उनकी नजात इसी मुकाम से जुड़ी हुई है। इस तरह 3 मजहब, 3 दावे, लेकिन जमीन एक। सन 1099 में क्रूसेड की जंग में ईसाइयों ने अल अक्सा पर हमला कर दिया। मस्जिद में दाखिल होकर 70,000 मुसलमानों को शहीद कर डाला, और मस्जिद का फर्श खून से लाल हो गया। लेकिन 1187 में एक नाम उभर कर सामने आता है जिसने तारीख बदल डाली। वो शख्स सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। जंग हत्तीन के बाद उन्होंने बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया, और सबसे बड़ी बात, न यहूदियों को कत्ल किया न ईसाइयों को, बल्कि जिन्होंने मुसलमानों का कत्ले आम किया था उन्हें भी माफ कर दिया। सलाहुद्दीन ने साबित किया कि इस्लाम सिर्फ तलवार नहीं बल्कि इंसाफ भी है। फिर 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत ब्रिटिश हुकूमत ने यहूदियों से वादा किया, हमें तुम्हारा वतन चाहिए, बदले में हम तुम्हें फिलिस्तीन देंगे। 1948 में इस्राएल का क़ियाम हुआ, और यहूदियों ने फिलिस्तीनी मुसलमानों को उनके घरों से बेदखल कर दिया। मस्जिदें, मदरसे और बाजार तबाह कर दिए गए। 1967 में इस्राएल ने अल अक्सा मस्जिद पर भी कब्जा कर लिया। आज भी अल अक्सा मस्जिद के अंदर जुमा की नमाज पर गोलियां चलती हैं, इमाम गिरफ्तार होते हैं, और नफरत का जहर फैलाया जाता है। ईसाई मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और बैतुल मुकद्दस से पूरी दुनिया में अमन कायम करेंगे। इसी वजह से इंजील मानने वाले ईसाई भी इस्राएल की हिमायत करते हैं। लेकिन सवाल ये है, वो अमन जिसमें सिर्फ एक कौम का हक हो, क्या वह असली अमन है? हर रमजान, हर ईद और हर जुमा अल अक्सा मस्जिद के अंदर सायरन बजते हैं, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है और लहू बहाया जाता है। इस्राएल के इंतहा पसंद यहूदी अल अक्सा को गिराकर अपना 3rd टेंपल बनाना चाहते हैं। वो मुकाम जहां मुसलमान सजदा करता है, वहां अब गोलियों, गैस और नफरत की गूंज सुनाई देती है। ये जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि अकीदे और सियासत की भी है। क्या कभी अल अक्सा आजाद हो पाएगी, या कयामत तक ये जमीन खून से रंगी रहेगी? ये सिर्फ इस्लाम का मुकाम नहीं बल्कि ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी एक अहम मरकज है। लेकिन असली सवाल यही है, अमन का रास्ता मजहब से गुजरता है या सियासत से? और क्या तीनों मजहब एक ही जमीन पर कभी साथ रह सकते हैं बिना कत्लो गारत के? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच, तारीखी वाकयात और हकीकत आप तक पहुंचती रहे, तो अल हक फाइल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अलविदा।